तो ये उसके वेलकम बैक टू अनदर स्कैरी वीडियो। और आज के दिन हम लोग करने जा रहे हैं एक स्कैरी चैलेंज, जिसका नाम है चैलेंज का है डोंट स्कैर चैलेंज। हाँ, इसका नाम है डोंट स्कैर। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। आप भी प्लीज़ कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइक दिस। कुछ दिनों पहले मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक ही रूम मिला मेरे हॉस्टल में। हम दोनों अपने अपने बेड पे सोए हुए थे कि तभी मेरी दोस्त अचानक से चिल्लाते हुए उठी। उसके चिल्लाने की वजह से मेरी भी नींद टूटी। उसने मुझे बताया कि कुछ देर पहले उसे एक सडन स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया था। वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो जस्ट ये बड़बड़ा रही थी कि मेरी हेल्प करो, हो सकता है तो मुझे गले लगाओ ताकि मेरा पैरालिसिस का अटैक जाए। तभी किसी ने उसके चेस्ट पे एक अनबिलीवेबल फोर्स लगाया और उससे कहने लगा मेरी आवाज में, like this? और तभी वो चिल्लाते हुए उठी। सेकंड, ओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा स्कैर है यार। मैं भी आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर मिलता हूँ यार। कुछ आधी रात को मेरी नींद किसी टिकिंग आवाज की वजह से खुली। ये आवाज अक्सर घड़ी में सुनाई देती है, लेकिन जब मेरी नींद खुली तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे रूम में तो कोई घड़ी ही नहीं थी। तो ये आवाज आखिर आ कहां से रही थी? मैंने मूवीज में देखा है कि ऐसी आवाज कुछ क्रिएचर्स या फिर घोस्ट्स निकालते हैं। थर्ड, द कंप्यूटर इन द मोटेल रूम। काम के सिलसिले से एक रात मुझे एक मोटेल में रुकना पड़ा। जब मैं सो रही थी तब कुछ 4 बजे मेरे रूम का कंप्यूटर अचानक से ऑन हुआ। मैं उस समय आधी नींद में थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और मैं फिर से सो गई। मैं फिर से गहरी नींद में जा रही थी कि तभी मुझे 2 आदमियों के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ उस कंप्यूटर में से आ रही थी और मैंने देखा कि कंप्यूटर पे मेरी लाइव फुटेज ब्रॉडकास्ट हो रही थी। तभी मैंने जल्दी से उस कंप्यूटर को बंद कर दिया। फोर्थ, द कोइंसिडेंस। उस समय मैं अपने रूम में सो रही थी, तभी मुझे सपने में ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे बहुत ही फोर्स लगा के खींच रहा है। उसकी वजह से मेरी नींद अचानक से टूटी और तब मैंने देखा कि मैं बालकनी से लटक रही थी और मेरी मॉम मुझे खींच रही थी। उनके नाक से खून भी निकल रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रही थी मुझे ऊपर खींचने में। तभी उन्होंने पूरी जान से मुझे खींचा और मुझे बचा लिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये कि तभी मेरी पड़ोसी का भी बच्चा नीचे गिर गया। ओके, तो यार अभी हम दूसरी वीडियो पे चल रहे हैं। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उस अपार्टमेंट में एक काफ़ी बड़ा हॉलवे है जिसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं और उनमें से ही एक रूम में मेरा दोस्त और उसकी मॉम रहती हैं। हम दोनों की ही फैमिली में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। एक रात मेरे दोस्त की मॉम की नींद अचानक से खुली किसी इरिटेटिंग आवाज़ की वजह से। वो आवाज़ बाहर से हॉलवे से आ रही थी, तो इसलिए मेरे दोस्त की मॉम उधर गई और उन्होंने देखा कि ज़मीन पे एक एंजल ऑफ डेथ बैठी हुई थी जो कि अपने हाथों और पैरों को घिसड़ कर आगे और पीछे हो रही थी। वो जो आवाज़ थी वो उसके कपड़ों की वजह से आ रही थी जो कि ज़मीन पे घिसड़ रहे थे। इससे मेरे दोस्त की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर गई और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो सब सिर्फ एक सपना था और उनकी नींद टूट गई। वो उठी और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। इसलिए अगले दिन वो मेरी मॉम के साथ एक शामान लेडी के पास गई अपना भविष्य जानने के लिए। वो उधर गई और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उस शामान लेडी ने उनसे जो कहा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा सकती, तुम्हारा बेटा जल्दी ही मर जाएगा। इससे मेरे दोस्त की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो बहुत ही गुस्से में उधर से उठी। उस शामन लेडी ने मेरी मॉम से कहा कि तुम्हारा बेटा सेफ रहेगा। अब वो लोग और कुछ तो कर सकते थे नहीं, वो लोग घर पे वापस आ गए। लेकिन काफ़ी दिन बीत गए, कुछ हुआ नहीं। एक दिन हम सभी पार्क से अपने घर वापस आ रहे थे।
हम जब अपार्टमेंट में पहुंचे तो मेरा दोस्त भागकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चला गया क्योंकि उसे अंदर खेलना था। लेकिन मुझे वहाँ पर एक ट्रक दिखा, वो एक फ्रूट ट्रक था, तो मैं उसके पास चला गया और अपनी मॉम को बोला कि मुझे वो फ्रूट्स चाहिए। लेकिन मेरी मॉम ने गुस्से में ही कहा कि मैं तुम्हें ये फ्रूट्स नहीं दिलाऊंगी और इधर आओ। लेकिन मैंने ज़िद करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे यही फ्रूट्स चाहिए, मुझे किसी भी हालत में ये फ्रूट्स चाहिए। तो फिर मेरी मॉम मेरे पास आई और तब मेरा दोस्त अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर झांकने लगा और वो अपनी मॉम को बोलने लगा कि मॉम आपने तो मुझे चाबी ही नहीं दी। तो इसलिए उसकी मॉम ने चाबी निकाली और तब मेरा दोस्त भागकर नीचे आया। वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला और एंट्रेंस गेट पर पहुंचा तब एक ट्रक आ गया और उसने मेरे दोस्त को कुचल दिया। उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे ही मौत हो गई। मेरी मॉम ने मेरी आंखें बंद कर दी ताकि मैं ये हॉरिबल सीन नहीं देख सकूं। मेरे दोस्त की मॉम उधर गई और वो वहाँ पे रोने लगी अपने बेटे को अपनी गोदी में उठाकर। ये सब क्या उस एंजल ऑफ डेथ की वजह से हुआ था? और तभी मेरी मॉम ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि वो जो बालकनी है वो किसी भी एडल्ट के चेस्ट तक आती है, तो ये इम्पॉसिबल है किसी छोटे बच्चे के उधर से झांकने का। तो फिर मेरा दोस्त बाहर कैसे झांक रहा था? क्या वो उस एंजल ऑफ डेथ के या फिर किसी क्रिएचर के ऊपर खड़ा था? ओके, तो यार हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ये मेरे फेवरेट कार्टून एनिमेशन की वीडियो है और इस चैनल का नाम है आई एम रॉकर और आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। हमें ओनर ने यही बताया। मेरे पापा ने हमारे कॉटेज के पास कार पार्क की। कॉटेज के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था। वो एक छोटा लकड़ी का कॉटेज था जिसमें 2 छोटे बेडरूम और एक लिविंग रूम था। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे पापा मुझे बोट में तालाब के बीच में लेके गए। हमने थोड़ी मछलियाँ पकड़ी। उन्होंने थोड़ी देर तालाब में नाव चलाई। मुझे बोट राइड में साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैं एक दिन कॉफ़ी लेके ड्राइंग रूम में गई। वहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ था जो कि 17 साल का था। वो मुझसे 2 साल छोटा था। लेकिन जैसे ही मैं उधर सोफे पे बैठी तो वो येलिंग करने लगा। वो एकदम गुस्से में कुछ तो बड़बड़ाने लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। मैंने ऐसा बिहेवियर पहली बार देखा था। वो कांप रहा था जैसे कि वो बहुत डरा हुआ हो। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं अभी रूम में चले जाऊं और आधे घंटे बाद बाहर आऊं। मैंने उससे पूछा क्यों, लेकिन वो मुझ पर भड़कने लगा, इसलिए मैं अंदर चली गई। मैं अंदर MP3 प्लेयर सुनने लगी और फिर मैं सो गई। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक सोती रही। तभी मेरी मॉम ने मुझे उठाया। उन्होंने मुझे कहा कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जब वो अपने ऑफिस से घर पे आई तब उन्होंने देखा कि मेरा भाई जमीन पे लेटा हुआ था और उसके मुंह में बहुत सारे बबल्स थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। डॉक्टर्स ने बोला कि उसकी रिपोर्ट एकदम ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, शायद उसे कोई शॉक लगा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे भाई को क्या हुआ है। उस दिन के बाद से ही उसका मैं डर गई थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आया। उस समय मैं कंप्यूटर पे गेम खेल रही थी। उसने मुझसे आके कहा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो कुछ रैंडम चीज़ें बोलने लग गया, जैसे कि वो मुझे कहने लगा कि जब भी तुम पीछे देखोगी तो तुम्हें आंख बंद करके पीछे देखना है। इस बात का कोई सेंस नहीं था। मैंने उससे बोला कि आखिर ये सब तुम क्या कह रहे हो, तो वो हंसने लगा और फिर वहाँ से चला गया। उसके बाद वो 2 दिनों के लिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया था। फिर जब वो आया तो उसका बिहेवियर काफ़ी ठीक हो गया था। मैंने अपने भाई से पूछा कि जिस दिन वो बेहोश हुआ था उस दिन उसने मुझे अपने रूम में जाने को क्यों कहा था। इस बात को सुनते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसके बाद जो उसने मुझसे कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझसे कहा कि जब वो 9 साल का था तब से वो कुछ अजीब सी चीज़ें देखता आ रहा है और ये चीज़ इसने कभी भी किसी और को नहीं बताई। जब मैं उस दिन सोफे पे बैठी थी तो उसने 3 औरत को देखा जो कि सर्कल बना के मेरे बगल में डांस कर रही थी। फिर उसने कहा कि जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तब वो 3 औरत मुझे फॉलो करते हुए मेरे कमरे में आ रही थी, इसलिए वो गुस्से में सोफे को पटकने लगा ताकि उन औरत का अटेंशन उसकी तरफ आए और वो तुम्हें छोड़ दे। फिर वो कहने लगा कि वो औरत कह रही थी कि उन्हें इंसान की रूह चाहिए, वो इंसान के रूह की प्यासी है।
ये सब सुनकर मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो औरत उससे कह रही थी कि वो मुझे मार देंगी, यानी कि उसकी बहन मुझे मार देंगी। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और तभी उसका शरीर अकड़ गया, जैसे कि वो पैरालाइज हो गया हो। और उन औरत की शक्ल एकदम से चेंज हो गई। वो किसी मूवी के भूत की तरह लग रही थी। फिर उनमें से एक औरत उसके गाल के पास आई और उसके गाल को लिक किया, और इससे मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। उसने मुझे ये भी बताया कि हॉस्पिटल में उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो औरत उसके बगल में ही लेटी हुई है। तो ओके, तो दैट्स इट दिस वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।